हेलो गाइस, समंदर देख पा रहे हैं। आज हम फिलोसॉफी के बारे में बात करेंगे। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लव with the definition, with the depth of philosophy. This will be our today's thought process. तो देखिए ना, समंदर है, लहरें हैं, कैसे मस्त आ रही है, जा रही हैं। जब तूफान आता है, जब साइक्लोन आता है, तो इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। और इसके जो आगे है, ये जो पूरी बिल्डिंग्स हैं, ये जो सब है, ये सब ख़त्म हो जाता है। इनका कोई वजूद नहीं रहता। मतलब आते हैं, इनको तबाह करके चले जाते हैं और फिर इंसान इनको खुद से फिर से बनाता है। तो आज हम फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। फिलोसफी में फिलिया एंड सॉफी, ये दो वर्ड का मीनिंग हम जानेंगे तो फिलोसफी के बारे में समझ सकते हैं। फिलिया इज जस्ट दैट लव, अफिनिटी टुवर्ड्स, एंड Sophy means wisdom. So the affinity towards wisdom or the love towards wisdom is known as philosophy. Plato's love को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो लव है वो एक हमारा कभी ना एंडिंग वाला जो लॉन्गिंग है, जिसको हम कभी नहीं पा सकते, वही हमारा लॉन्गिंग है। उसी को हम लेके सोचते हैं कि ये हमारा लव है। और जब विजडम की बात की जाती है तो विजडम इंसान ने जैसे ही उसका रैशनैलिटी धीरे धीरे ग्रो किया, तो उसका जब रैशनैलिटी ग्रो किया तो वो देखने को पाता है कि ये समंदर जिस तरीके का है, उस तरीके का उसका रैशनैलिटी भी धीरे धीरे उफान मारता है। वो कभी देखता है कि अच्छा, कभी लॉजिक में कुछ समझ आ रहा है, कभी मोरालिटी में कभी कुछ समझ आ रहा है, पर वो एज अ होल कभी समझ नहीं पाता। तो धीरे धीरे फिलॉसफी में इस तरीके की जब जान आने लगी ओशंस की तरह, तो फिलॉसफी को कहने को गया कि वो एक एक्टिव लिविंग थिंग है। मतलब वो स्टैटिक है, उसमें मोशन है एट द सेम टाइम। तो ये जो बात कही उन्होंने, ये जो समझाने की उनकी जो ज़रूरत थी, ये क्यों थी? ये वो समझाना इसीलिए चाहते थे ना। ये इंसानों को इस बात की बहुत ही अच्छे से फिलोसोफर्स को समझ में आ गया कि इंसान अपने लॉन्गिंग की वजह से, अपने अंदर जो उसका जो दुख है, जो एक तड़प है, उसी की वजह से, जैसे कि समंदर के पास आके अपना टाइम स्पेंड करता है, उसी तरीके से वो आके फिलॉसफी को समझने की कोशिश करता है। फिलॉसफी में कुछ नहीं है। द लव फॉर द विजडम इज जस्ट दैट यू आर ट्राइंग टू नो हाउ टू, नॉट जस्ट डेटा गैदरिंग, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, बट गोइंग डीप इनसाइड इट, एंड आप समझ रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि वो जो डेटा है, वो जो तथ्य मिला आपको, वो जो ज़िंदगी का देखने का जो नज़रिया मिला, वो ज़िंदगी में आप उसको यूज़ कर पा रहे हो। आपने उसको यूज़ कर पाया और आप देख पाए कि इस तरीके की ज़िंदगी हो सकती है। तो ये जो ज़िंदगी है, जहाँ पे हम समंदर के किनारे हैं, ये हमें तबाह करके रख सकती है, लेकिन एक पॉइंट में लेकिन एक पॉइंट में ये हमें ख़त्म भी कर देती है। तो इसी का जो मुहाना है, इसी का जो एंड है, इसका जो पॉइंट है, यही है फिलॉसफी, यही है लाइफ की। मतलब आप जो डेप्थ के बारे में जानना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, ये इसी को कहा जाता है। और जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जो इसके सामने हम देख के इसको नज़ारे का एंजॉय करते हैं, यही हमारा हम है। हम जिस बॉडी से हम ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, उसी के जो जिंदा दिली जो ये प्रोसेस है, वही फिलॉसफी कहलाया जाता है। तो फिलॉसफी में बहुत ही गहरा जाने पर हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ। लेकिन हम देखने को पाते हैं कि हम जितना जान रहे हैं, हम जितना समझ रहे हैं, हम इस समंदर को नहीं समझ पा रहे। ये अतः समंदर की गहराइयों को नहीं समझ पा रहे। जैसे कि आप जानेंगे, मारियाना ट्रेंच होता है, वहाँ पे डीपेस्ट में आप जब जाएंगे तो ये समंदर की लहरें नहीं रहती, वहाँ पे खाली
होता है, कोई धूप, कोई लाइट नहीं, पर वहाँ पे फिर भी डीप सी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। थ्रू केमिकल प्रोसेस वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, बायोल्यूमिनेशन बैक्टीरियाज होते हैं। ये जो है, ये जो वर्ल्ड है, इसी सेंस में मैं कहना को हमेशा चाहता हूँ ना, कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन किस तरीके से इंटीग्रेट है। एक समंदर में, जहाँ पे मैं एक जगह पे बैठा हूँ, आप सुन रहे हो इसी वीडियोस में, लेकिन एक जगह पे आप जब जाओगे तो ये समंदर के जो बीचों बीच जो मारियाना ट्रेंच या फिर वो है, उधर आपको अलग सा ही मिलेगा ज़िंदगी। उधर की ज़िंदगी आपको बहुत ही अलग सी मिलेगी। अब आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आप जितने फ्रस्ट्रेटेड रहे, आप यहाँ पे आके अपना चीज़ों को समझे या फिर अपने आप को समझने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन आप समझिए ये कितना गहरा है, ये समंदर को बहुत गहरा है। वैसे उसी तरीके से इंसान जब फिलॉसफी को समझता है तो फिलॉसफी इज स्टिल अ बेबी, इट इज स्टिल ग्रोइंग एंड इज ग्रोइंग वेरी मच सिग्निफिकेंटली, बट इस समंदर के सामने कुछ नहीं है। तो इसी तरीके की ज़िंदगी में जब हम रहने को चाहते हैं, जब हम जीने को चाहते हैं, जब हमें मज़ा लगता है कि इस तरीके की ज़िंदगी में हम थोड़ा जी लें, रह लें, तो ये हमारा एक अंदर का एक लॉन्गिंग है, वो ग्रीफ है, जो कि हमें बुलाता है कि हम थोड़ा यहाँ पे आके ना ऐसे कश्मकश में रह जाएं, हम अबाक रह जाएं, हमको थोड़ा सा ठहराव मिले, इस वास्टनेस को देख के हम थोड़ा सा रुक जाएं, हमको थोड़ा समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में वाकई में चल क्या रहा है। यही जो ज़िंदगी है, इसी में जो ज़िंदगी का जो आप समझने को देख रहे हो, पा रहे हो, ये सभी के नसीब में होता नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप समंदर के पास आए हो, समंदर के पास अपने आप को अगर भूल न पाए तो आप क्या ही किए। और जब आप अपने आप को भूल पाओगे और जब ये आदत हो जाएगी कि आप फिलॉसफी में भी हो और आप अपने आप को भी भूल पा रहे हो, तो वो होता है लव फॉर द विजडम। सो कीप एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड एंड दिस फिनोमेना, जहाँ पे हमने शमशान से लेके, जहाँ पे हम पेड़ों के साथ बात करते करते हम समंदर के पास भी आ रहे हैं। मैं ये अपने आप से इंजॉय करता हूँ और आपके साथ कुछ एक्सप्लोर करने की चाहता हूँ। और पता नहीं गाइस आप सब्सक्राइब करोगे या नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए ना, कभी आप करोगे उसका बात नहीं, आप ये समझ लो, ये जो ज़िंदगी है ना, ये आपको बहुत ही कम टाइम के लिए मिली है और इस टाइम को आप अच्छे से इंजॉय कीजिए। और ये जो फिलॉसफी के ज़रिए मैंने जो आपको बताया कि आपका जो लॉन्गिंग फॉर विजडम है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जब तक ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, आप भी ख़त्म हो गए। आपके अंदर जो दुख है वो दुख ही आपके सुख का कारण है, जो ग्रीफ है आपका लव का कारण है। ये जो डुअलिटी है कि हम जो कंफर्ट को ढूंढते हैं, कंफर्ट की वजह से ही हमें डिस्कम्फर्ट भी होता है, हमें इनसिक्योरिटीज़ भी आती हैं, यही बताती है कि इस दुनिया में जो फिलोसोफर्स हैं, जो विजडम है, वो कितने बड़े ग्रीफ या गिल्ट में रहते हैं। और वो ये कभी समझ ही नहीं पाते, वो कभी ये समझा ही नहीं पाते, उनको कुछ में ये नॉलेज नहीं है कि वो क्या करेंगे इस चीज़ का। उनको पता नहीं है कि किसी को पता होता है, ऐसा नहीं है कि सभी को पता नहीं है। लेकिन यही है कि ये जो ज़िंदगी में जैसे चलते चलते मैंने आपके साथ वीडियो साझा कर दिया, थोड़ा सा मैं समझ गया, लेकिन मैं पूरा नहीं समझा। मैं अभी तक ज़िंदगी को पूरी तरीके से नहीं समझा हूँ, तो आपके साथ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कमेंट कीजिए कि मुझे समझना चाहिए आपके ज़रिए इस समंदर के बारे में। तो ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसी में आपको जीना है, इसी में आपको मरना है, इसी को आपको एक्सप्लोर करना है। कभी पेड़ों के पास, कभी शमशान के पास, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। और इसमें जान लीजिए कि फ़िलॉसफी में आपको ये घटिया नुस्खी बातें नहीं समझाई जाती कि ये बोरिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। और ये ना मेरा बस एक इंटरेस्ट है, एक पैशन है, जिसकी वजह से मैं आपके पास इतने अच्छे तरीके से ला के कुछ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट ऐसा ही है। मैं बंद ही नहीं कर सकता आपके सामने ये कहना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके सामने कुछ एक अच्छा कहूँ, कुछ एक सही सा कहूँ, जो कि दिन भर मैंने अपने अंदर रखा और जैसे ही समंदर के पास आया तो मैंने अपना सब भड़ास निकाल दिया, सब ज्ञान दे के आपको कि यही होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी भर दिन भर जब बिल्डिंग्स दुनिया देख लिए, अब थोड़ा समंदर देख लिया, अब थोड़ा शमशान देख लिया, अब थोड़ा पेड़ देख लिए, हो गया ज़िंदगी। इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी आप ही के पास है, और जो फिलॉसफी थी, जो लव फॉर द विजडम था, ये आप ही का था, ये आप ही को समझना है।
So just going with that flow is your ultimate choice. So be honest with your choice and be more scientific and be more spiritual, but scientific first. Thank you.